ममीफिकेशन, जो कि प्राचीन समय की एक स्पेशल प्रोसेस थी और इस प्रोसेस में मरे हुए इंसान की बॉडी को कुछ खास तरह के केमिकल्स और पट्टियों से बांधकर प्रिजर्व किया जाता था। और आज की वीडियो में हम ममीफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि ममीफिकेशन प्रोसेस की शुरुआत कहां से हुई और क्यों मरने के बाद लोगों को ममी में बदला जाता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम ममीफिकेशन की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन मरने के बाद लोगों को ममी में बदलने की जो शुरुआत थी वो एक्सीडेंटली मानी जाती है, क्योंकि इजिप्ट एक ऐसा देश है जहां ज्यादा रेतीली जगह हैं और इजिप्ट में बारिश भी बहुत कम होती है, जिस वजह से कई डेड बॉडीज जो कि रेत में दफन की गई थी उनका मॉइस्चर सूख जाने के बाद वो ममी में बदल गयी। और करीबन 2600 BC के आसपास इजिप्ट के लोगों ने इंटेंशनली मरे हुए लोगों की बॉडी को ममीज में बदलना शुरू किया और ये प्रोसेस अगले 2000 सालों तक जारी रही। जब ममीफिकेशन की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर मरे हुए लोगों को ममी में बदला क्यों जाता था। दोस्तों, ममीफिकेशन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस थी जिसे कि सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे और एंशिएंट इजिप्ट में आम लोगों को तो ममीफिकेशन की इजाजत भी नहीं थी और सिर्फ इजिप्ट के फेरो यानी कि राजाओं और शाही लोगों को ही ममी में बदला जाता था, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में यकीन रखते थे और उनका मानना था कि जब धरती पर किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर से आत्मा अलग होकर दूसरी दुनिया में चली जाती है और दूसरी दुनिया में आत्मा को जोड़ने के लिए शरीर की जरूरत होती है। इसलिए एंशिएंट इजिप्ट के लोग मरने के बाद लोगों की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखने के लिए उन्हें ममी में बदल देते थे। ममीफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये एक बहुत ही लंबी और एक्सपेंसिव प्रोसेस थी जो कि पूरे 70 दिनों तक चलती थी और इस प्रोसेस में कुछ स्पेशल प्रीस्ट यानी कि पुजारी काम करते थे जिन्हें की कुछ खास तरह के रिचुअल्स और प्रेयर्स की जानकारी होती थी। इसके अलावा इन प्रीस्ट्स को ह्यूमन एनाटॉमी की भी नॉलेज होती थी। ममीफिकेशन प्रोसेस का पहला स्टेप मरे हुए इंसान के शरीर से सभी ऑर्गन्स को बाहर निकालने का होता था। सबसे पहले नाक के रास्ते एक हुक को डालकर उस इंसान का दिमाग निकाला जाता था। इसके बाद पेट के लेफ्ट साइड कट लगाकर दिल को छोड़कर अंदर के सभी ऑर्गन्स निकाले जाते थे और निकाले गए ऑर्गन्स को भी कुछ जार्स में डालकर मम्मी के साथ ही दफन कर दिया जाता था। इन जार्स को आज कैनोपिक जार्स कहा जाता है। अब दूसरा स्टेप बॉडी का सारा मॉइस्चर रिमूव करने का होता था, जिसके लिए प्रीस्ट डेड बॉडी को नाइट्रोन से कवर कर देता था। नाइट्रोन एक खास तरह का नमक होता है जो कि बॉडी के सभी मॉइस्चर को सोख कर उसे ड्राई कर देता है। बॉडी के सूख जाने के बाद उसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया जाता था। साफ करने के बाद बॉडी को कवर करने का काम आता है, जिसमें कि प्रीस्ट कुछ खास तरह के केमिकल्स और पट्टियों से पूरी बॉडी को बांध देता था और इस पूरी प्रोसेस में प्रीस्ट कुछ खास तरह की प्रेयर्स और ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते थे। बॉडी को कवर करने के बाद उसे ताबूत में डालकर किसी खास मकबरे में दफना दिया जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इजिप्ट के लोग मरे हुए लोगों को ममी में क्यों और कैसे बदलते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।